दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा रिकॉर्डिंग? हाँ आ अभी। रही। हाँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एनालॉग रिवीजन। फर्स्ट इज क्लिपर सर्किट। ओके, क्लिपर सर्किट में कुछ नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगा लेगा। और डायोड फैमिली में एक्चुअली क्या करना है पता है क्या? डायोड के अगर क्वेश्चन आ गए ना, तो अपने को क्या करने का है? अपने को सिर्फ पैटर्न ढूंढने का है ना। मतलब अगर अपन ने अगर आंसर निकाल लिया, मैं हार्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो अपने को सिर्फ पैटर्न ढूंढना है। ओके, अगर दो तीन डायोड है, बोल रहा है ये ऑन है ऑफ है क्या है, इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो अपने को क्या करने का है? अपने को पैटर्न ढूंढना है। आंसर आने के बाद, ओके, मतलब आंसर चेक करने के लिए सही है कि नहीं, वो एक पैटर्न फॉर्म होता है। ओके, और सभी तुम्हारे जो आउटपुट इनपुट है, अगर क्वेश्चन सही होगा तो सब सही होगी। ओके, मतलब सब कनेक्टेड होगी, डिस्कनेक्टेड आउटपुट नहीं आएगा तुम्हें, डिस्कनेक्टेड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे। मतलब अगर ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे ऊपर जाके ऐसे नहीं जाएगा, ये कनेक्टेड होगा, है ना। हम्म। मतलब कि ये ऐसे जाके ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है ना। मतलब एक पॉइंट पे, एक एक्स की वैल्यू पे एक ही वैल्यू होगी वाई की, है ना। ये क्वेश्चन चेक करने का तरीका है। ओके, ओके। दूसरा पॉइंट। ओके, क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर तुम किसी डायोड को ऑन या ऑफ एज्यूम कर लिए, और उसके बाद अगर केसीएल केवीएल इक्वेशन लगा रहे हो तो लगनी चाहिए ना। बट अगर नहीं लग रही है तो ये सोच लो कि वो डायोड का क्वेश्चन नहीं है। मतलब कि वो डायोड एज अ लीनियर सर्किट का क्वेश्चन नहीं है, वो डायोड एज अ नॉन लीनियर सर्किट का क्वेश्चन है। उसमें डायरेक्ट तुम डायोड का जो इक्वेशन होता है एक्सपोनेंशियल वाला वो लगा दो, तो तुमका काम हो जाएगा। वो सर्किट सिंपल होते हैं, बट अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें मतलब दो डायोड अगर पैरेलल लगा दिए है ना, और वो पूछ रहा है कुछ तो कुछ तो कुछ तो उसमें अपन केसीएल लगा के परेशान हो रहे हैं। बट नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि उधर ये लगाने का, डायोड का एक्सपोनेंशियल वाला वर्जन लगाने का, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, हाँ। मतलब ये सोचने का, क्योंकि एग्जाम में ये सोचता नहीं है क्या लगाए, है ना। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद क्लिपर सर्किट है। क्लिपर सर्किट इजी है। देखो, अगर अपन ने इनपुट अप्लाई कर दिया तो ये जो होता है एक्स एक्सिस वो इनपुट का होता है। ओके, एक्स एक्सिस। और ये जो होता है, ये इसके अक्रॉस अपन आउटपुट ले रहे हैं, तो ये जो है वो है आउटपुट। ओके, तो फर्स्ट हाफ में ये कंडक्ट नहीं होगा, इस वजह से आउटपुट जीरो आएगा। सेकंड हाफ में कंडक्ट होगा, तो आउटपुट जैसा है वैसा आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो, अभी इनपुट बढ़ा रहे हो, आउटपुट बढ़ ही नहीं रहा है। ओके, अभी इनपुट निगेटिव में बढ़ा रहे हो, आउटपुट भी निगेटिव में ही बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये ग्राफ ऐसा आ गया। ओके, समझ में आया ना? हाँ। हाँ। हाँ, तो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर मतलब ये सर्किट का जो डायोड है वो सीरीज में होगा, और दूसरी बात, जो उसकी पॉजिटिव साइड है वो क्लिप हो जाएगी। ओके, निगेटिव सीरीज क्लिपर सिमिलरली तुम सबका कर लोगे, मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ। निगेटिव सीरीज क्लिपर, ओके, निगेटिव साइड क्लिप होने वाली है, और ये डायोड सीरीज में होगा। पॉजिटिव शंट क्लिपर, पॉजिटिव साइड जो है वो क्लिप होने वाली है, और ये डायोड शंट में होगा। आउटपुट जिससे ले रहे हो उसके शंट में होगा। ओके, तो ओके। देखो, ये पॉजिटिव क्लिपर मतलब क्या, इधर ऐसा एज्यूम कर लो कि पॉजिटिव, तो ये डायोड का एनोड आ गया। ओके, निगेटिव मतलब निगेटिव, पॉजिटिव मतलब अगेन इधर पॉजिटिव आ गया। ओके, ऐसा याद करने के लिए एज्यूम कर लो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर की वजह से थोड़ा थोड़ा भूलते हैं हम, है ना। मतलब हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है एग्जाम में, बट जो हमने याद किया था, जो हमने पढ़ा था, वो सब भूल जाते हैं। क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, इस वजह से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखो, विथ रेफरेंस वोल्टेज। ओके, रेफरेंस वोल्टेज के साथ, रेफरेंस वोल्टेज के साथ भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्यों इजी बोल रहा हूँ? अभी देखो, ये जो बने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कनेक्टेड है। कनेक्टेड इन द सेंस डिसकंटिन्यूटी नहीं है इसमें। भले ही ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा जाके
ऐसा ऊपर जाके ऐसा, मतलब ये तो एक एक्स की वैल्यू पे 2 पॉइंट आ गए ना, ये और ये, वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम्हारा आंसर वैसा आ रहा है तो समझ लो कि तुम गलत कर रहे हो। ओके, उसके बाद पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। देखो, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर मतलब क्या, पॉजिटिव साइड कट होगी और पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है, इसका मतलब है कि देखो, ये जो ऊपर वाला है वो कट हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज होगा, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर विथ निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज होगा, तो क्या होगा, ऊपर वाला कट जाएगा। अभी इसमें तो तुम्हें दिख रहा है नीचे वाला भी कट रहा है ना, तो मैक्सिमम क्या कट गया है, मैक्सिमम तो ऊपर वाला ही कट गया है ना, समझ ले। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ, तो ये याद करने का तरीका है। बाकी सर्किट सॉल्व करने के लिए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। अपने को हाँ क्या करने का है, पॉजिटिव है निगेटिव है, जो सर्किट दिया है उसको सॉल्व कर देंगे अपन। बट किसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया ऐसा तो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है। देखो, अभी पॉजिटिव इधर क्या करने का, पॉजिटिव निगेटिव लिख देने का, निगेटिव पॉजिटिव लिख देने का, तो आसान हो जाता है सब। तो इधर पॉजिटिव लिख दिया तो ये ऑफ हो जाएगा, है ना, ये ऑफ हो जाएगा। बट कब कब तक ऑफ होगा, वीआर तक, सॉरी ये ऑन होगा इनिशियली, बिकॉज वीआर बड़ा है ना 0 से। तो ये हाँ वीआर, दोनों वीआर हो गए तब ये ऑफ हो जाएगा, है ना। तब तक हाँ ये ऑन हो जाएगा। अब दोनों वीआर हो गए तो बढ़ने वाला है, ये ऑफ हो जाएगा फिर। और अगेन वो वीआर के नीचे चला गया तो ये ऑन हो जाएगा। आइडियल डायोड है, ओके। और प्रैक्टिकल होगा तो इसका जो कटिंग वोल्टेज है वो इसमें ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू वेन एवर ही इज गेटिंग ऑन। ओके, ऑफ में मत ऐड कर देना, क्योंकि ऑफ में कटिंग वोल्टेज वाला नहीं होता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, इस वजह से कि वो कर देते बच्चे, क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका कटिंग वोल्टेज साइड में ले लेते हैं और इसमें डाल भी देते हैं। ऐसा मत डालना, ओके। क्योंकि अगर वो, बट वो समझ में आ जाता है बाद में कि निगेटिव साइड में नहीं लेना है बोल के। ओके, उसके बाद देखो, अभी ये हो गया निगेटिव साइड में, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है, ये तो ऑन ही होने वाला है, तो ये ऑन ही होने वाला है ना। तो देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाएंगे, पहले इधर से ऐसा ऊपर एरो डालेंगे। ओके, वी इन क्या हो रहा है, 0 से बढ़ रहा है, तो वी आउट क्या हो रहा है, 0 से बढ़ रहा है, बट वी आर तक ही बढ़ रहा है। तो वी इन और वी आउट जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब y इक्वल टू एक्स है। कब तक, वी आर तक। अगर वी आर आ जाए, वी आर के बाद वी इन बढ़ा रहे हो बट वी नॉट बढ़ नहीं रहा है ना। और नीचे में तो दोनों, इस इधर से ऐसा वेक्टर डालो, इधर से ऐसा वेक्टर डालो, तो दोनों साथ साथ में बढ़ रहे हैं। ओके, अभी इसमें डायग्राम से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं सिर्फ। ओके, तो देखो, वी इन बढ़ा रहे हो वी आर तक, बट वी आउट कांस्टेंट है ना। देखो, वी इन बढ़ा रहे हो बट वी आउट कांस्टेंट है। वी इन और बढ़ा रहे हो तो अभी वी आउट को फॉलो कर रहा है, नीचे में वी इन बढ़ा रहे हो तो वी आउट कांस्टेंट है। ओके, सिंपल है। तो ये दोनों भी सिंपल है। अभी देखो, पिक डिटेक्टर देखते हैं अपन, पिक डिटेक्टर। ओके, पॉजिटिव पिक डिटेक्टर, निगेटिव पिक डिटेक्टर। इसकी वर्किंग भी सिंपल है। एक साइनोसाइडल ड्रॉ कर लेने का, और उसके बाद इसको चार्ज डिस्चार्ज ऐसा वैसा करके कर लेने का। ओके, मतलब क्या है, इधर साइनोसाइडल है तो इसके पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ में ये चार्ज होगा क्या, नहीं। निगेटिव हाफ में, निगेटिव हाफ अगर चालू हो जाएगा तो डायोड बंद हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, और ये मैक्सिमम वैल्यू तक स्टोर कर लेगा, वीएम तक। और अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, डायोड कंप्लीटली ऑफ। अभी डायोड का काम ही नहीं है, तो वी आई प्लस वी एम मिल जाएगा तुम्हें। सिमिलरली इसमें क्या होगा, फर्स्ट हाफ में डायोड बंद हो जाएगा, ये प्लस माइनस से चार्ज हो जाएगा। और सेकंड हाफ में क्या होगा, वी वी आई निगेटिव, बट इससे ज्यादा, ये मैक्सिमम है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो वी आई माइनस वी एम अप्लाई कर रहे हो तुम डायोड पे, बट वी आई माइनस वी एम निगेटिव वैल्यू, तो डायोड ऑफ हो जाएगा।
और उसके बाद वी को क्या कर रहे हो, सॉरी, वी एम प्लस वी आई, बट वी आई निगेटिव है, सॉरी वी आई माइनस वी एम, बट वी आई निगेटिव है, तो इधर निगेटिव अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो, उसको पॉजिटिव कर रहे हो, बट ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो ये ऑफ ही हो जाएगा पहले ही इसमें, ये दूसरे इसमें हो जाएगा, तो ये निगेटिव क्लैम्पर है ना। इसमें क्या हो गया देखो, वी आई प्लस वी एम हो गया, तो वी आई की मैक्सिमम वैल्यू वी एम है, तो टू वी एम हो जाएगा। इसमें क्या है, वी आई की मिनिमम वैल्यू जो है, सॉरी माइनस वी आई की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है तुम्हारी, माइनस वी एम है, तो इसमें वी आई माइनस वी एम हो जाएगा, वी आई की मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस वी एम है, ओके। सिमिलरली वोल्टेज मल्टीप्लायर भी इजी है। देखो इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, मतलब क्या, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कैपेसिटर चार्जिंग जो होती है ट्रांजिएंट में जो हम सीखते हैं, वो इसमें ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टेजेस बनेंगे, है ना, वो भी एक तरीका है इसको अंडरस्टैंड करने का। और दूसरा एक तरीका है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम सीधा केवीएल सेटिस्फाई कर दो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्योंकि इस सर्किट को देखो, फर्स्ट हाफ में ऐसा कुछ होगा तो ये आधा चार्ज होगा, उसके बाद ये होगा आधा चार्ज, उसके बाद ये फुल चार्ज, ये इसके बाद ऐसा ऐसा वैसा करके भी कर सकते हो। बट इजीली समझने के लिए देखते हैं अपन, चलो। ये जो है वो सर्किट देखो, ये क्या था तुम्हारा, पॉजिटिव क्लैम्पर था, और ये क्या था तुम्हारा, निगेटिव पिक डिटेक्टर था। ये क्लैम्पर था ना, इससे अगर आउटपुट ले लोगे, इससे अगर आउटपुट ले लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, निगेटिव पिक मिलेगा, और पॉजिटिव पिक के लिए इससे आउटपुट ले लो, ओके। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, फिर वी आई प्लस वी एम हो गया, वी आई प्लस वी एम हो गया, और ये तुम्हारा पॉजिटिव पिक डिटेक्टर है, तो वी आई प्लस वी एम की पॉजिटिव पिक क्या है, टू वी एम है, तो वोल्टेज मल्टीप्लायर बन गया, ओके। और उसके बाद ये वी आई माइनस वी एम है, तो इसका निगेटिव पिक डिटेक्टर लगा दो, तो ये क्या बन गया, वोल्टेज मल्टीप्लायर बन गया, ओके। सिमिलरली ऐसे अप्लाई कर दो, वी आई माइनस वी एम आ जाएगा इसमें, है ना। तो इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, सिमिलरली जो अपना ये निगेटिव क्लैम्पर है ना, निगेटिव क्लैम्पर वी आई माइनस वी एम आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्लैम्पर, पॉजिटिव क्लैम्पर लगा दो इसमें, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्लैम्पर ही है। हाँ पॉजिटिव क्लैम्पर लगा दो, तो इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव क्लैम्प, वीएम से पॉजिटिव क्लैम्प करना है ना, तो वी आई आ जाएगा। देखो ये कुछ तो गलत लिखा है शायद, देख लेंगे बाद में, तो बट ये इजी है, एक मिनट रुको देख लेता हूँ। निगेटिव क्लैम्पर, पॉजिटिव क्लैम्पर, निगेटिव क्लैम्पर, पॉजिटिव क्लैम्पर, सही है वो, सही है। अभी देखो, हाँ, बट इसमें टू वी एम आ जाएगा ना, इस वजह से वी आई प्लस वी आई माइनस वी एम प्लस टू वी एम आ जाएगा, इस वजह से वी आई प्लस वी एम आ जाएगा, ओके। ओके, इसमें टू वी एम क्यों आएगा, क्योंकि ये इस साइड से माइनस टू वी एम चार्ज हो जाएगा, तो इस साइड से प्लस टू वी एम चार्ज हो जाएगा, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें केवीएल लगा देंगे, और इसमें केवीएल लगा देंगे, तो तुम्हें मिल जाएगा आउटपुट फोर वी एम। वैसे पूछता नहीं है सर्किट, बट अपने को बनाने आना चाहिए, ओके। ओके। हम्म। उसके बाद उसके बाद देखो, अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डायोड का देखते हैं। डायोड का देखो, डायोड फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में होता है, तो आइडियल तो कटिंग वोल्टेज जीरो, कटिंग वोल्टेज जीरो, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो, प्रैक्टिकल दे ये मॉडल हो जाएगा, 0.7 से स्टार्ट होगा और लीनियर चला जाएगा।
आइडियली रिवर्स बायस में ऑफ हो जाएगा और प्रैक्टिकली रिवर्स रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका मेगा ओम में। ओके, देखो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड देखो। अगर तुम डायोड को ऑन एज्यूम किए हो तो उसमें जाने वाला करंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो डायोड ऑन होगा, मतलब तुम्हारा एज्यूमशन सही होगा। अगर डायोड को तुम ऑन एज्यूम किए हो, अगर उसमें जाने वाले करंट की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो तुम्हारा डायोड ऑफ हो जाएगा। ओके, और अगर तुम्हारे डायोड को ऑन एज्यूम किए हो और उसमें जाने वाले करंट की वैल्यू अगर जीरो होगी, जीरो करंट मतलब क्या, ओपन सर्किट, तो भी तुम्हारा डायोड ऑफ हो जाएगा। अभी देखो, ऑफ एज्यूम किया मैंने, अगर मैंने ऑफ एज्यूम किया डायोड को तो मैं वोल्टेज देखूंगा उसके अक्रॉस का। अगर उसके अक्रॉस का वोल्टेज अगर ग्रेटर देन जीरो है तो तुम्हारा एज्यूमशन गलत है। तुम डायोड को क्या एज्यूम करो, ऑन एज्यूम करो, क्योंकि पी के अक्रॉस का जो वोल्टेज है, एनोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। उसके बाद अगर वीडी निगेटिव आ गया तो वीडी अगर निगेटिव आ गया तो तुम्हारा जो एजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और डायोड ऑफ ही था। अगर वीडी इज इक्वल टू जीरो आ गया, हम्म, तुमने ऑफ एज्यूम किया है, करंट जीरो है ना, हाँ, अगर एक वायर है सिंपल, है ना, तो उसके अक्रॉस करंट जीरो है, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ हाथ में रखे वोल्ट मीटर से नापोगे तो जीरो ही आएगा ना उसका वोल्टेज, कुछ ही हाँ, नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो बट होने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकली समझो तो ऑफ ही होगा वो, है ना। देखो डीसी एनालिसिस देखो, वीडीसी आईडीसी कटिंग वोल्टेज एट रेफरेंस, तो इससे इधर से स्टार्ट होगा, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि डायोड में नीचे करंट नहीं फ्लो होता है, मतलब निगेटिव करंट नहीं फ्लो होता है। आईडी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर वी नॉट बाय ईटा वीटी माइनस वन, वीटी इज इक्वल टू के टी बाय क्यू होता है, तो ये टी बाय 11600 होता है, 23 मिलीवोल्ट, 23 to 26 मिलीवोल्ट होता है ये कुछ तो भी, है ना। तो देखो एसी रेजिस्टेंस में क्या करोगे, एसी रेजिस्टेंस में क्या करोगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं अपन सब। एसी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/जी एसी। ओके, तो जी निकालोगे, जी मतलब क्या, कंडक्टेंस है, तो आउटपुट का करंट डिवाइड बाय आउटपुट का वोल्टेज, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपल आई प्लस आई नॉट डिवाइड बाय ईटा बीटा आ जाएगा। देखो इसको डिफरेंशिएट करो, ये आई नॉट वाला टर्म तो गया, अ, उसके बाद ये नीचे आ गया, है ना, वीडी अपॉन ईटा वीटी, है ना। तो और बाकी का जो टर्म है उसको तो तुम क्या लिख सकते हो, आईडी प्लस आई नॉट लिख सकते हो। तो नीचे क्या आ गया तुम्हारा टर्म, ईटा वीटी आ गया। ओके, सिंपल है। उसके बाद आर ए सी क्या करोगे, उसका उल्टा करोगे, ईटा वीटी डिवाइड बाय आई प्लस आई नॉट। ओके, और ईटा वीटी जो होता है 26 मिली वोल्ट होता है एट 300 के। तो और टेम्परेचर की वजह से जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, आई नॉट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, और वो रिवर्स सैचुरेशन करंट कैसा होता है, आई नॉट टू इज इक्वल टू आई नॉट वन पावर टू माइनस टी वन बाई टेन। ओके, हम्म, हाँ, तो आ गया वो। ये वीडी इधर नहीं आएगा क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बाकी का आ जाएगा, इस वजह से ऐसा आ रहा है। हाँ, ओके, हाँ, अभी देखो ये टाइप का क्वेश्चन में तुम्हें अगर वीपीएन इज ग्रेटर देन वीएनपी होगा तो ही ये क्वेश्चन सही होगा। ओके, वीपीएन मतलब क्या, देखो ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज, मतलब कि वीपीएन के अक्रॉस जो वोल्टेज है, अगर वो वीएनपी के अक्रॉस का जो वोल्टेज से ज्यादा होगा तो ही ये क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। इसको भी तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई नहीं, इजी क्वेश्चन। अभी अपन जेनर डायोड देखते हैं।
देखो जेनर डायोड में पहला क्या है तुम्हारा, ये जेनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। हम्म और आईजेड मैक्स क्या होगा तुम्हारा, पावर रेटिंग जो देते हैं तुम्हें, मैक्सिमम पावर रेटिंग देते हैं ना, मैक्सिमम पावर रेटिंग डिवाइड बाय वीजेड होगा। वीजेड तो कांस्टेंट होता है, वो थोड़ी चेंज होता है, इसी के लिए तो डिजाइन किया है डायोड। ब्रेकडाउन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद देखो, कंसेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन मतलब क्या है, लाइन मतलब क्या होता है, इनपुट होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो इनपुट अगर वेरी कर रहे हो, ये क्या क्या कांस्टेंट होता है, वीजेड कांस्टेंट होता है, आरएल फिक्स है, ओके, ये कांस्टेंट है, और ये वेरी कर रहे हो, ये कांस्टेंट है, ये वेरी कर रहे हो, आरएल फिक्स है, ओके। तो क्या क्या तुम्हें कंक्लूजन मिलता है, आईएल तुम्हें मिल जाएगा आसानी से, है ना। आईएल तुम्हें मिल जाएगा, और एक इक्वेशन आएगी, आई इन इज इक्वल टू आई जेड प्लस आईएल, ओके, सही है। हाँ आई इन इज इक्वल टू आई जेड प्लस आईएल, आईएल फिक्स है, आईएल दोनों में फिक्स है। अभी मैं हम्म क्या कर रहा हूँ, मिनिमम वो ये अप्लाई कर रहा हूँ, वी इन। तो मिनिमम वी इन अप्लाई किया, ये आई इन का इक्वेशन, मिनिमम वी इन अप्लाई किया, विजेट तो फिक्स है ना, और हम्म आर एस भी फिक्स है, आर एस सोर्स रेजिस्टेंस है। तो तुम्हें क्या मिल रहा है, मिनिमम आई इन से मिनिमम आई जेड मिल रहा है, तो इसमें कम करंट जाएगा, मैक्सिमम आई इन से मैक्सिमम आई जेड मिल जाएगा। ये दोनों इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा अपना क्वेश्चन। हम्म। अभी देखो, कंडीशन क्या होगी, जेनर डायोड एज अ रेगुलेटर वर्क करने के लिए कंडीशन क्या होगी, ये डायोड का जो ड्रॉप है, ये वीजेड से ज्यादा होना चाहिए ना। तो क्या करोगे तुम, ये डायोड का ड्रॉप वी नॉट, पहले क्या करो, ये ओपन सर्किट एज्यूम करो, और वी नॉट की वैल्यू निकालो। वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी इन आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एस, ओके। अभी वी नॉट इज ग्रेटर देन वीजेड, मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन वीजेड, तो तुम्हें आर एल की कंडीशन मिल जाएगी, है ना। तो आर एल बहुत ज्यादा होगा आर एस से, और दूसरी भाषा में बोलूँ तो आर एल इज ग्रेटर देन वी जेड आर एस डिवाइड बाई वी इन माइनस वी जेड, ये सब निकल जाएगा, कुछ नहीं। तो वी इन जो होता है जनरली, वो होता है ग्रेटर देन टू वी जेड। अभी देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन, लोड वेरी कर रहे हो, वी इन फिक्स है, वी जेड फिक्स है, तो आई इन फिक्स होगा, है ना। अभी लोड अगर बहुत ज्यादा हो गया, अभी देखो लोड अगर दिया नहीं है और लोड वेरिएशन का क्वेश्चन है, लोड को इनफाइनाइट एज्यूम कर लेना, ओके। हम्म होता है कभी कभी क्वेश्चन में। अब देखो, आई इन फिक्स है, आई इन फिक्स है, आई इन फिक्स है, आई जेड मिनिमम होगा। कब मिनिमम होगा, जब आईएल मैक्सिमम होगा। आईएल मैक्सिमम कब होगा, जब लोड मिनिमम होगा। आई जेड मैक्सिमम कब होगा, जब लोड इनफाइनाइट होगा, नहीं तो कुछ बड़ा होगा, इसलिए आईएल मिनिमम होगा, ओके। हाँ मिनिमम आयल के लिए क्वेश्चन पूछता है ना, ऐसा वैसा। अभी देखो, उसके बाद एक इसमें एक वेरिएशन आता है, दोनों अगर वेरिएबल हो गए तो क्या होगा। अगर दोनों वेरिएबल हो गए तो एक ट्रिक बता देता हूँ, इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि दो दो वेरिएबल है इसमें, है ना। मतलब दो इक्वेशन के दो वेरिएबल, और दो दूसरे इक्वेशन के दो वेरिएबल, और इन दोनों इक्वेशन को कनेक्ट करना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन क्या था अपना, लाइन, मैंने अभी क्या बोला, अगर लोड और लाइन दोनों वेरी कर रहा है तो क्या होगा बोल रहा हूँ, ओके। लोड और हाँ लाइन दोनों वेरी कर रहा है तो क्या होगा। तो देखो, आई इन मैक्सिमम इज इक्वल टू आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल, आई जेड आई इन मिनिमम इज इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल। इसमें आई इन इज इक्वल टू आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम, आई इन इज इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम, इन दोनों को मिक्स कर दो तो क्या बन सकता है। ये इसमें आयल दिख नहीं रहा है चेंज होते हुए, इसमें आयल दिख रहा है चेंज होते हुए, इसका आयल इसमें डाल दो, जैसा हो रहा है वैसा। तो क्या होगा, देखो, आई इन मैक्सिमम प्लस इज इक्वल टू आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम, आई इन मिनिमम इज इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम, आई इन मिनिमम आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम, ओके। मतलब वी इन मिनिमम है, तो हम्म आई इन मिनिमम होगा, आई जेड भी मिनिमम होगा, ऐसा इसका मतलब है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ओके। ओके देखो, वी इन मिनिमम में इधर गया,
आई इन मिनिमम है मतलब क्या, लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है। वी इन मैक्सिमम है मतलब क्या, वोल्टेज ज्यादा है ना। तो आई जेड मैक्स होगा। वी इन मिनिमम है, IL मैक्स है। IL मैक्स मतलब क्या, लोड रेजिस्टेंस कम है ना। लोड रेजिस्टेंस कम है तो वी इन मिनिमम है, तो आई जेड मिनिमम होगा, इधर से करंट जाएगा मैक्सिमम। हाँ ओके। अपना कौन सा बुक है, कौन सा तो बुक है डोनाल्ड नीमन का, उसमें अच्छा दिया है, बट बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया, इसमें सॉल्व हो जाएगी ये। दो चार अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ये ज्यादा वैसे पूछा नहीं है। ओपैम स्टार्ट करेंगे अभी। देखो, ये ओपैम का लीनियर रीजन है, अदरवाइज इट इज नॉट लीनियर। इट इज लीनियर इन ओनली दिस रीजन, वी सेट डिवाइड बाय OL। ये कैसे आ गया, देखो, ये मैक्सिमम क्या होगा, वी नॉट वी सेट होगा, तो वी सेट डिवाइड बाय AOL इज इक्वल टू VD का मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये VD का वैल्यू आइडियली तो यही होता है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अभी, अभी देखो, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, अभी देखो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या है, देखो, फीडबैक एलिमेंट फ्रॉम आउटपुट देन वोल्टेज सैम्पलिंग। ये फीडबैक एलिमेंट आउटपुट से, इस वजह से वोल्टेज सैम्पलिंग, अदरवाइज करंट सैम्पलिंग। ओके, फीडबैक एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट इन शंटेड फॉर्म, देन शंट मिक्सिंग, अदरवाइज सीरीज मिक्सिंग। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली ये इनपुट है, इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट नहीं है ना, इस वजह से क्या है, वोल्टेज सैम्पलिंग प्लस सीरीज मिक्सिंग। अभी देखो, वोल्टेज सैंपल हो रहा है, आउटपुट में वोल्टेज सैंपल ले रहे हो, मतलब क्या, वोल्टेज ले रहे हो डायरेक्ट, तो पैरेलल में लेना पड़ेगा, इस वजह से सैम्पलिंग दिया है ना। मतलब वैसे उस वजह से नहीं है, वोल्टेज सैम्पलिंग का मतलब है कि पैरेलली वोल्टेज ले रहे हो, मतलब वोल्टेज इनपुट है तुम्हारा नीचे फीडबैक का। और सीरीज मिक्सिंग मतलब क्या, सीरीज मिक्स कैसे कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें पैरेलल में हो, तुम्हारा जो सोर्स है वो, इस वजह इसलिए तुम सीरीज मिक्स कर सकते हो, फीडबैक पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए इनपुट साइड में। ओके, तो देखो, इनपुट साइड में क्या है, वोल्टेज, सॉरी, आउटपुट साइड में क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज है। इनपुट साइड में क्या है, सीरीज मिक्सिंग है ना, हम्म। इसलिए वोल्टेज एम्पलीफायर। समझ में आया है क्या। हाँ हाँ अभी हाँ। एम्पलीफायर में समझ में आएगा, ये जाने दो इधर, है ना, एम्पलीफायर में समझ में आएगा, ये इसका फीडबैक टोपोलॉजी है ना अपने पास, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, देख लेंगे फिर भी अभी अभी 1 मिनट में ही। अभी देखो, थोड़ा गलत बोल दिया शायद मैंने। सीरीज मिक्स मतलब क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज मिक्स होता है ना, इस वजह से सीरीज मिक्स। तो इनपुट साइड में वोल्टेज, आउटपुट साइड में वोल्टेज, इस वजह से वोल्टेज एम्पलीफायर। मैंने इधर गलत बोल दिया था, इधर शंट। शंट मिक्स मतलब क्या, शंट मिक्स मतलब शंट में क्या मिक्स होता है, करंट मिक्स होता है, इस वजह से वैसा। हाँ देखो, नॉन इन्वर्टिंग का ये इंटरनल डायग्राम होगा, और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, गेन फाइंड कर सकते हो, है ना। तो क्या होगा तुम्हारा, देखो, गेन जो होगा तुम्हारा, AF इज इक्वल टू A/1 + AB होगा। तो A बहुत बड़ा है, इस वजह से 1/AB होगा, 1/AB मतलब फीडबैक फैक्टर होता है। फीडबैक फैक्टर मतलब R1 डिवाइड बाय R1, R1 प्लस, सॉरी, R1 डिवाइड बाय R1 + R2 होता है। ओके,
और उसके बाद तुम इनपुट इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हो। अबे ये वोल्टेज एम्पलीफायर, इस वजह से इसका इनपुट इम्पीडेंस आर आई प्लस इन ब्रैकेट वन प्लस ए बी होगा, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, कम होगा। इनपुट इम्पीडेंस ज्यादा होगा, आउटपुट इम्पीडेंस कम होगा, क्योंकि वोल्टेज एम्पलीफायर, वो बाद में देखेंगे नीचे। आर नॉट डिवाइड वन प्लस एल इंटू बीटा। ओके। उसके बाद ये बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो ओपैम है वो नॉन आइडियल ओपैम है ना। तो इसका हम्म कुछ तो गेन दिया होगा, तो इधर केवीएल केसीएल लगा के ये निकाल सकते हो आराम से। उसके बाद इसको अगर वोल्टेज एम्पलीफायर देख के अगर सॉल्व करेंगे अपन ऐसा, तो भी तुम्हारा आ जाएगा। देखो, ये वोल्टेज एम्पलीफायर है ना, वोल्टेज एम्पलीफायर है ये। अच्छा, अज्यूम करो ये वोल्टेज एम्पलीफायर है, अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो इसमें देखो, ये वी आई है ना। वी आई को वी एस के जितना मिलना चाहिए, इस वजह से आर एस क्या होना चाहिए, सॉरी, ये जो है आर आई है, ओके, आर आई को मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। इसी इसी अगर आर आई मैक्सिमम होगा तो ही वी एस से मीट कर पाएगा। उसके बाद वी नॉट को मैक्सिमम होना चाहिए, तो आर नॉट को कम होना चाहिए, इस वजह से वैसा बोला है। ओके। और देखो एक बात, कभी भी कभी भी अगर ये करंट नहीं दिया हो, ये जो करंट है ये अगर नहीं दिया हो ना, तो ये पाप है कि तुम आउटपुट साइड के ओपैम में केसीएल लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये करंट कभी नहीं पता होगा। अगर एक्सट्रीम केस में एक दो क्वेश्चन में दे दिया होता है तो उधर लगा सकते हो, बट ये करंट कैसे फाइंड करोगे, ये करंट तुम्हारे पास नहीं है। तो इस वजह से इधर केसीएल नहीं लगा सकते हो, ये तो नॉन आइडियल है, इस वजह से ये कुछ दिख रहा है, बट आइडियल में बता रहा हूँ। ओके। आउटपुट साइड में केसीएल कभी नहीं लगाना, पाप है वो। और हम्म देखो, और इधर करंट जाता क्यों है वो भी समझ लो। ये लो रेजिस्टेंस पाथ है, और ये क्या है तुम्हारा, वोल्टेज सोर्स की तरह समझ लो, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की तरह समझ लो, है ना। तो इस वजह से इधर करंट जा रहा है ना। क्योंकि जिसको ऊपर से पता होता है उसको पता ही नहीं होता है इधर करंट क्यों जा रहा है। तो उसके बाद सबका डेरिवेशन भी कर सकते हो इजीली, बट जरूरत नहीं है रिवीजन में। हाँ, तो ये सब हो गया। तो उसके बाद इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ओप एम्प। ओके, इन्वर्टिंग ओप एम्प में देखो, आउटपुट आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट इन शंटेड फॉर्म। इस वजह से क्या है, शंट मिक्सिंग है। शंट मिक्सिंग मतलब क्या, इनपुट साइड में करंट, ऐसा एज्यूम करो। और वोल्टेज सैम्पलिंग इस वजह से है, क्योंकि ये जो आउटपुट है वो पैरेलल लिया हुआ है ना, फीडबैक में, वो सीरीज में नहीं लिया हुआ है। देखो इधर लिखा हुआ है, इफ द फीडबैक एलिमेंट फ्रॉम आउटपुट, इफ द फीडबैक एलिमेंट फ्रॉम आउटपुट देन वोल्टेज सैम्पलिंग, अदरवाइज करंट सैम्पलिंग। जिसमें जरूरी बात क्या होनी चाहिए, ये जो है फिर वो क्या बन जाएगा, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर बन जाएगा, है ना। इस वजह से ये जो गेन के फॉर्मूले अपन निकालते हैं, ए अपॉन वन प्लस ए बीटा, तो इसमें आर एम एल आ जाएगा। आर एम एल मतलब ट्रांस रेजिस्टेंस का गेन है वो। तो आर एम एफ इज इक्वल टू वन बाय बीटा आ जाएगा, है ना। वो दिया नहीं होता है अपने को, ए ओ एल दिया होता है, तो ये केवीएल केसीएल से निकाल सकते हो। ए ओ एल माइनस ए ओ एल आर नॉट डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू, ए ओ एल आर वन, ए ओ एल बहुत बड़ा है, इस वजह से आर माइनस आर टू बाय आर वन। हाँ ओके अभी देखो, इसको मिलर थ्योरम लगा दो। मिलर थ्योरम लगा दिया तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करो, ये क्या होगा, ए बहुत बड़ा है, तो ये क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ये इसके साथ में और छोटा हो जाएगा, है ना। तो हम्म इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, आर वन होगा। आर वन हमेशा याद रखना, इसका इनपुट इम्पीडेंस आर वन होता है, और आउटपुट इम्पीडेंस आर नॉट होता है ना। क्योंकि ये आर टू ही है, इधर हो गया। ये आर टू है और आर नॉट है, आर नॉट आर टू को पैरेलल में आर नॉट बहुत कम होता है, इस वजह से आर नॉट।
कन्वर्टर्स, ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। केवीएल केसीएल लगा दोगे तो आ जाएगा सब कुछ। ये इधर केसीएल लगा देने का। हाँ, एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, उसमें क्या था, दो ओपैम कैस्केडेड थे और ऊपर से ऐसा लगाया था, तो उसमें इधर वोल्टेज दिया हुआ था, तो इस वोल्टेज से वो मत निकाल लेना, क्योंकि वोल्टेज तो है इधर, बट एक्चुअली ये इक्वेशन आएगी में केसीएल की वजह से आया, तो करंट अलग जाएगा, उसमें कैस्केड कर दिया तो ऊपर से ये लगा दिया, तो इसमें अलग इसमें अलग, इस वजह से वो गलत हो सकता है, वो संभाल लेना। अभी इसके बाद स्मिथ ट्रिगर, स्मिथ ट्रिगर सर्किट इज इम्पोर्टेंट। स्मिथ ट्रिगर सर्किट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखो, पहला है इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर। तो इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर में क्या है, ये जो तुम्हारा, ये जो तुम्हारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, वो तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज के अपोजिशन में ये ऐसा और ऐसा होगा, है ना। हम्म। ये तुम्हारा इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर है। देखो, इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर मतलब क्या, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में, इन्वर्टिंग में तुम इनपुट दे रहे हो, इस वजह से इन्वर्टिंग है, और ये कांस्टेंट है वी रेफरेंस, ओके। तो क्या करोगे, इधर नोड लगाओ, इधर नोड लगाओ, इधर नोड लगाने के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, वी एस इज इक्वल टू R2/R1 प्लस R2 वी आर प्लस R1 वी नॉट डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो वी नॉट होगा तुम्हारा प्लस माइनस वी सेट हो जाएगा, ओके। और वी रेफरेंस तो तुम डिसाइड कर रहे हो, तो अगर प्लस होगा तो वी यूटीपी होगा, माइनस होगा तो वी एलटीपी होगा, और दोनों का जो गैप होता है उसको हिस्टैरिसीस बैंड बोलते हैं। तो इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये सॉरी ऐड कर दो, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी रेफरेंस, सॉरी सॉरी, क्या करो, इन दोनों को माइनस करो, अपने को गैप चाहिए ना, ये माइनस ये करना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा, 2 × वी सेट R1/R1। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर जेनर डायोड लगा देते हैं, तो जेनर डायोड कुछ नहीं करता है, सिर्फ वोल्टेज रेगुलेट करता है, तो वो वी सेट मान लो, है ना। ये जो दिया है वो वी सेट मत मानो। अभी देखो वर्किंग थोड़ा समझते हैं, वर्किंग इजी है ऐसे। हाँ देखो, अभी पहला स्टेप है, टी इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करो, टी इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करो, वी इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी ऐसा मान लो, ओके। और वी नॉट इज इक्वल टू 10 है ऐसा मान लो, ओके। अगर मैंने, अगर पहले मान लो कि तुम्हारा जो आउटपुट है वो प्लस वी सेट है, मान लो तुम्हारा आउटपुट प्लस वी सेट है, तो प्लस वी सेट मतलब क्या, यूटीपी का आएगा तुम्हारा +3 आ जाएगा, ऐसा मान लो, ओके। तो +3 आ जाएगा, और +3 आ जाएगा, तो 3 इससे बड़ा है, इस वजह से आउटपुट प्लस वी सेट है, सेटिस्फाई कर लिया, है ना। अब क्या मानो, आउट इनपुट, अभी आउटपुट ये पॉजिटिव टर्मिनल मानो थोड़ा सा, और ये तुम्हारा माइनस वी सेट एज्यूम करो, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना प्लस वी सेट है कि माइनस वी सेट, माइनस वी सेट एज्यूम करो, माइनस वी सेट एज्यूम किए के बाद ये तुम्हारा अगर समझो 2 आ गया, 2 आ गया, क्योंकि ये जो है नॉट सिमेट्रिकल होता है ना। अगर ये 1 आ गया, ऐसा समझो 1 आ गया, तो 1 इससे बड़ा है, तो आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, ओके। इस वजह से इनिशियली आउटपुट प्लस वी सेट होगा, और उसके बाद प्लस वी सेट होगा, तो देखो इधर 3 आ गया, तो 3 से ऊपर अगर इनपुट हो जाएगा तुम्हारा तो क्या हो जाएगा, 3 से ऊपर इनपुट हो जाएगा तुम्हारा तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल जो है इस पे तुम इनपुट अप्लाई कर रहे थे ना, ये तो 3 है, फिक्स है, तो ये 3 से ऊपर हो जाएगा, ये माइनस वी सेट हो जाएगा, माइनस वी सेट होने के बाद ये चेंज हो जाएगा, वीएफ, वीएफ क्या होगा तुम्हारा, वीएफ जो होगा तुम्हारा वो होगा 1। अभी ये इसमें तुम्हें नीचे नहीं जाएगा, ये इसमें तुम्हें नीचे जाएगा, इस वजह से ये मार्जिन मिल जाएगा तुम्हें, मतलब इसमें कितना भी नॉइज एंटर कर लो, है ना, इसके ऊपर कितना भी नॉइज एंटर कर लो, इसके नीचे जाओ, ऐसा जाओ, ऐसा जाओ, फिर भी इसके नीचे जाना पड़ेगा अगर तुमको नेक्स्ट ट्रांजिशन में जाना है तो, है ना। अभी ये कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं बता देता हूँ।
ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, -5 से तुम +5 जा रहे हो, ओके, -5 से +5 जा रहे हो, कौन सा भी एक एज्यूम कर लो, ये -5 से +5 जा रहे हो। देखो, -5 से +5 इनपुट लेके जा रहे हो, तो तुम्हारा जो आउटपुट है तो प्लस V0 से ये तुम्हारा क्या है, +V0 से यूटीपी है, यूटीपी +V0 से यूटीपी पे ट्रांजिशन हो रहा है। ये तुम्हारा आ गया पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा क्या है, अगर +5 से -5 की तरफ जा रहे हो, है ना, +5 और ऐसे जाओ, ओके, +5 से -5 की तरफ जा रहे हो, +5 से -5 की तरफ जा रहे हो, तो माइनस से ट्रांजिशन तुम्हारा चालू होगा, +5 से -5 की तरफ जा रहे हो, ओके, तो तुम्हारा माइनस से ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, और VLTP पे अगर तुम्हारा माइनस से ट्रांजिशन स्टार्ट होगा और VLTP पे प्लस में चले जाओगे, VLTP प्लस में चले जाओगे, तो ये लूप बन जाएगा, है ना। इसका बहुत यूज कर सकते हैं अपन, इसका मतलब मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है, इसमें बहुत यूजफुल है ये, है ना। अगर ये वी रेफरेंस पॉजिटिव था तब की बात है, अगर निगेटिव था तब भी मिल जाएगा तुम्हें आंसर। अगर इसमें एक बार इजी हो जाओगे तो तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ नहीं दिक्कत है। ये इधर चला जाएगा सिर्फ इसका बैंड, और ये तो सबसे इजी है। अगर वी रेफरेंस 0 होगा तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे, है ना, दोनों ये जो थे अपने इनिशियल, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या होगा देखो, अगर मैंने पहले वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया, मतलब वीएस को, वी सेट को पॉजिटिव माना, तो ये आ जाएगा मेरा, और वी सेट को अगर निगेटिव माना तो ये आ जाएगा मेरा, बट इस पॉइंट से दोनों सेम हो जाएंगे, इनिशियली थोड़ा सा ट्रबल हो जाएगा, ओके। अभी देखो, अगर तुम्हें इनपुट में इधर कुछ तो लगा दिया सर्किट और ये पूछ रहा है, तो इधर से पहले निकाल दो, और इसमें जो रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू दैट ये प्लॉट कर दो, ओके। पहले वी इन और इसमें निकाल दो, और वी इन को किसी अदर फॉर्म में दिया है तो सिग्नल का प्रॉपर्टी यूज करके उसको निकाल दो। ये टफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ओके। अभी देखो, ये हिस्टैरिसीस बैंड इसमें सिमेट्रिकल है, करेक्ट है। अभी इधर अगर डायोड लगा दिया तो जब वी सेट पॉजिटिव होगा तब अलग तुम्हें वीएफ मिलेगा, वी सेट निगेटिव होगा तो अलग वीएफ मिलेगा। इस वजह से जो तुम्हारा हिस्टैरिसीस बैंड है वो अलग हो जाएगा, ओके। तो इसमें हिस्टैरिसीस बैंड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हें तो पता ही है, तो 2 टाइम्स वी रेफरेंस डिवाइड बाय, सॉरी, वी सेट डिवाइड बाय R1 + R2 करते हैं, और R1 ऊपर होता है, तो अलग अलग टाइम में क्या क्या R1 R2 आ रहा है वो देख के अपन कर सकते हैं। अभी देखो, नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर में इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्म पे अप्लाई करोगे, है ना, और फिगर फिगर तो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक है, इस वजह से पॉजिटिव साइड में ही फीडबैक मिलेगा तुम्हें। पॉजिटिव फीडबैक में ये कभी अप्लाई नहीं होता है अपना, क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, और दोनों फीडबैक दिख रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तब तुम क्या करोगे, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को अप्लाई कर दोगे, क्योंकि उसमें अगर अपन एज्यूम करके चलते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक डोमिनेंट नहीं होगा, निगेटिव फीडबैक डोमिनेंट होगा, ओके। इसमें भी केवीएल लगा दो, केवीएल लगाने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगा। अभी देखो, वी इन इज, एज्यूम करो कि इफ वी सेट इज V0 इज पॉजिटिव, ये एज्यूम करो, एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। मतलब अगर वी इन ये अगर बड़ा होगा तो ही तो वी सेट पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये तो ग्राउंड है, ये 0 है, ये वी इन है, ये अगर बड़ा होगा तो ही तो होगा, तो ये वी इन की वैल्यू है, ये इसको ग्रेटर देन 0 करो, तो वी इन इज ग्रेटर देन -R1/R2 वी सेट, तो तुम्हारा जो ट्रांजिशन है वो V0 हो जाएगा प्लस वी सेट में, ओके। और दूसरी कंडीशन क्या है, वी इन को निगेटिव एज्यूम करो, वी इन ये निगेटिव होगा, वी इन इज लेस देन R1/R2 वी सेट, ओके। तो देखो, ये मिल जाएगा तुम्हें, तो ये जो पहला है, पहला पहला क्या मिलेगा, पहला ये वाली कंडीशन मिलेगा ना, तो ये पहले चेक करो। निगेटिव इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर बहुत इजी है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ना। तो इसमें पहला क्या चेक करना है, जो पहले मिलेगा वो चेक करो, ओके। अभी देखो, इस पॉइंट में देखो, इनपुट निगेटिव है ना, इनपुट
कम है, सॉरी कम है, इससे कम है इनपुट, इस वजह से ये कंडीशन किस लिए थी, तुम्हारे माइनस वी सेट के लिए, इस वजह से माइनस वी सेट। उसके बाद तो बहुत इजी है, इसके बाद पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेक्स्ट ट्रांजिशन, इसके बाद का ट्रांजिशन में ये निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ऐसा ऐसा होगा। देखो ये तो तुम्हें बता दिया मैंने कि ये कैसे ड्रॉ करना है। पहले फाइव, -5 से फाइव जाओ, नहीं तो 5 से 5 जाओ, किधर भी जाओ, -5 से 5 जाओ, -5 से 5 जाओ तो ऐसा ट्रांजिशन होगा। और +5 से 5 जाओ तो, +5 से 5 जाओ तो कैसा ट्रांजिशन होगा, ऐसा ट्रांजिशन होगा, पॉजिटिव से निगेटिव होगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा इसका जो ये, इसका हिस्टैरिसीस बैंड क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। देखो आइडियल इंटीग्रेटर क्यों नहीं, इधर किसी इक्वेशन लगा देने की, है ना। आइडियल इंटीग्रेटर देखो, इसमें पोल आ जाएगा, ये ओरिजिन पे पोल आ जाएगा इसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं, उसका लैपलास लेंगे तो 1/s आ जाएगा, है ना। और प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर मतलब प्रैक्टिकल नहीं बोलूंगा, बट अगर ए फाइनाइट होगा तो केवीएल केसीएल लगाने के बाद ये तुम्हारा गेन आएगा, इसमें तुम क्या बोल सकते हो, इसका कुछ टाइम कांस्टेंट है। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर, ये उस ऊपर आरएफ लगा दो, हम्म। तो CF RF ये इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ओके। CF RF मतलब ये लो पास फिल्टर होता है, इंटीग्रेटर हमेशा लो पास फिल्टर होता है ना। तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा, ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लो पास फिल्टर का, लो पास फिल्टर का A0 डिवाइडेड बाय 1 + डिवाइड बाय ओमेगा एच, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है लो पास फिल्टर की, क्योंकि अगर बैंड पास फिल्टर लगाओगे तो लो पास का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, इस वजह से हाई पास, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। और हाई पास फिल्टर मतलब क्या, देखो लो पास फिल्टर क्या कैसे फॉर्म में होता है, 1/1 + s के फॉर्म में होता है, हाई पास फिल्टर किसके फॉर्म में होता है, S/1 + s के फॉर्म में होता है, ओके। तो यस को नीचे ले जाओगे, यस को नीचे ले जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, 1/1 -1 हो जाएगा, ओके। तो 1/s को क्या लिख सकते हो, S = j पुट कर दो, तो जो j है तुम्हारा ऊपर चले जाएगा तो -j हो जाएगा, ऐसा है वो। तो HPF क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसमें ही j डाल दो और थोड़ा मैनिपुलेशन करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, है ना। देखो j डाल दूंगा मैं इसमें, तो क्योंकि RC इसमें ही है तो इससे ही डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हें ω L भी मिल जाएगा, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम्म। गेन वेड विद प्रोडक्ट देखेंगे अभी। गेन ब्रांड विद प्रोडक्ट क्या है, ये जो गेन है ये गेन है, गेन =1 कर दिया मैंने, गेन =1 कर दिया मतलब क्या, 0 dB, गेन =1 कर दिया और ये इससे बहुत बड़ा है, इसलिए 1 को निगलेक्ट कर दो। तो ओमेगा ए × A0 मतलब कि ये तुम्हारा बैंडविड्थ है, इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से बैंडविड्थ इंटू गेन = यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें गेन 1 है, ये वाली फ्रीक्वेंसी WB। आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट हाई पास फिल्टर होता है ना। और प्रैक्टिकल डिफरेंशियल सर्किट भी हाई पास फिल्टर होता है। हम्म। देखो 1/s जो है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा हाई पास फिल्टर है, बट वो हाई पास ही फिल्टर है, सॉरी लो पास ही फिल्टर है। डिफरेंशिएटर यस, यस जो है तो नजर नहीं आएगा वो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर है, बट वो हाई पास फिल्टर है। तो S+1 कर दोगे तो भी हाई पास बन जाएगा, और 1/1 + s कर दोगे तो भी लो पास बन जाएगा। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर देखो, ये इधर इधर साइड जो होती है वो डिफरेंशिएटर मतलब हाई पास साइड होती है, लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी इस साइड में, ओके। तो इसका टाइम कांस्टेंट ये होगा RC। और इसमें भी अगर तुम्हें गेन फाइनाइट दे दिया तो भी तुम निकाल सकते हो केवीएल केसीएल लगा के, और इसको 1/CS एज्यूम करके रेजिस्टेंस।
मॉडिफाइड डिफरेंशिएटर सर्किट है, तो ये ओमेगा एच हो जाएगा, ये क्योंकि लो पास का है, ये ओमेगा एल हो जाएगा और ये बैंड पास बन जाएगा। ये जो होता है अंडर रूट ओमेगा एल और ओमेगा एच होता है। ऑल पास फिल्टर भी ये कुछ नहीं है, मतलब कि पोल सिमेट्रिकल होते हैं ऑल पास में, तो हम्म अबाउ पोल एंड जीरो, तो इसका फेज अलग होगा, बाकी मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। तो ये भी निकाल सकते हो कि वेल के ECL लगा के। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ओपैम, देखो ओपैम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ये डीसी कपल्ड एम्पलीफायर है, और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होगा, बहुत दूर पे जाके इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ओपन सिस्टम इज इक्वल टू गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ क्लोज सिस्टम। ओके, तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ओपैम सर्किट इज इक्वल टू गेन बैंड प्रोडक्ट ऑफ सर्किट। मतलब कि इसका गेन अगर 1 है, बैंडविड्थ 1 है, तो इसका गेन जो है 1/2 हो जाएगा, तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगी इसकी, ऐसा बोल रहा है। ओ देखो फिल्टर, देखो ये जो है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर क्या है, लो पास फिल्टर है, ये सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर है। एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दो, मतलब एस इक्वल टू जी ओमेगा पहले पुट कर दो, उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दो, जीरो आ जाएगा सब, और ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे कुछ मिल जाएगा, इसलिए लो पास। लो पास, हाई पास मतलब क्या, जितने इधर पोल है ऐसा जीरो ओरिजिन पे डाल दो तो हाई पास बन जाएगा। हाई पास मतलब क्या, ओरिजिन पे जीरो, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पे जीरो, इंफिनिटी पे कुछ वैल्यू आएगी। बैंड पास फिल्टर, इसमें एक ये डाल दो, है ना, दो है तो एक डाल दो, इस दिस माइनस वन, बैंड पास बन जाएगा। बैंड पास वो, और बैंड स्टॉप फिल्टर क्या हो जाएगा, 1 - बैंड पास बन जाएगा, है ना। ये तो इजी है को, मतलब समझ सकते हो। तो देखो इसमें तुम, ये ऑसिलेटर सर्किट है, पॉजिटिव फीडबैक है ना, इस वजह से ऑसिलेटर सर्किट है। पॉजिटिव दोनों निगेटिव दोनों फीडबैक होगा ना, तो वो क्रिटिकल जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें ऐसा एज्यूम करो तुम कि ये जो है ऑसिलेटर है, और इसका फ्रीक्वेंसी है 1/R1 R2 C1 C2, ये निकाल भी सकते हो, बहुत इजी है। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हो इसमें, मतलब वैलिड नहीं है फिर भी निकाल सकते हो। ट्रांसफर फंक्शन इसका निकाल सकते हो। ओके, बट जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये दोनों सेम ही है एक्चुअल में, और ये पास फिल्टर है, ये हाई पास फिल्टर है। ओके, इसमें एस इज इक्वल टू जीरो पुट करके कर देने के बाद जो वैल्यू आएगी, इससे भी तुम्हें लो पास हाई पास मिल जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। देखो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, देखो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर मतलब क्या, इससे इधर करंट जा रहा है, तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर दिस, है ना। ये इसको निगलेक्ट कर दो, इसको निगलेक्ट करने के बाद आई इन और वी नॉट जो है तुम्हारा इधर तो जीरो है ना, तो इसमें रिलेशन आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल माइनस ईटा बी टी एल एन वी इन डिवाइड बाय आर, आर इंटू आई नॉट। सिमिलरली अगर ट्रांजिस्टर लगा दो लॉगरिथमिक में, एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा दो, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी टी एल एन वी इन डिवाइड बाय आर सी आई एस सी बी। ये और ये सेम ही इक्वेशन है, तो इसमें ईटा वन एज्यूम कर लो, इसमें भी कर लो, तो ये आ जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर का भी इक्वेशन सेम होता है। टेम्परेचर कंपनसेशन ईएससी के लिए अपने को नहीं है। एंटी लॉगरिथमिक सेम है, ये इधर लगा दो, तो उल्टा पुल्टा करके, और इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा दो, तो उल्टा पुल्टा करके तुम्हें आंसर मिल जाएगा। वीडी ये है ना इसमें, मतलब अगर ये लॉग मिल रहा है, तो इसमें इधर वीडी आ गया, इधर नॉट आ गया, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा।
देखो प्रिसीजन रेक्टिफायर में क्या है, एज्यूम करो इनिशियली ये पॉजिटिव है ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे पॉजिटिव एज्यूम करो, वी नॉट जीरो एज्यूम करो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव के लिए, ये वी नॉट को टच कर देगा, इसको वी नॉट को टच कर देगा, तो वी नॉट को टच, ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद तो निगेटिव फीडबैक चालू है, ओके, निगेटिव फीडबैक चालू है, इस वजह से क्या होगा, ये ये बफर बन जाएगा, बफर, तो वी इन क्या हो जाएगा तुम्हें, वी नॉट में रिफ्लेक्ट होगा, सिंपल है ना। हाँ। तो और निगेटिव साइड में क्या होगा, निगेटिव साइड में तो ये ऑफ हो जाएगा डायोड, सिंपल है, कुछ नहीं है ना। इसमें कंफ्यूजन क्या क्या हो सकता है, अगर डायोड ऑन हो गया तो ये इधर जा रहा है ना, इसका वोल्टेज, तो में कंफ्यूजन हो सकता है, ये ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब ऐसा नहीं सोचने का, ऐसा सोचने का, अगर डायोड ऑन हो गया तो निगेटिव किसमें चला गया, निगेटिव फीडबैक में चला गया, निगेटिव फीडबैक में वी इक्वल टू वी नॉट होता है, देखो ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू जीरो एज्यूम करो, केस वन वी ग्रेटर देन जीरो, वी सेट डायोड ऑफ ओपन सिस्टम, वी नॉट इज इक्वल टू जीरो वेस्ट टू वी इन नेगेटिव, माइनस वी सेट डायोड ऑन नेगेटिव फीडबैक, और वी नॉट इज इक्वल टू वी इन। अभी देखो इसमें जो है एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि जो डायोड जब ऑफ होगा तब तुम्हारा पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो वीसेट अप्लाई हो रहा है डायोड पे, तो डायोड खराब हो सकता है, बट इसमें वो डिसएडवांटेज नहीं है, बट ये हाफ वेव रेक्टिफायर ही है ना। और दूसरी बात, अगर तुम्हें ये इधर मिल रहा है, ये इधर मिल रहा है, तुम्हें ये इधर चाहिए, है ना, मतलब क्या, ये निगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है, ये निगेटिव को निगेटिव रख रहा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रख रहा है, ये भी एक एडवांटेज है इसका। तो क्या कर सकते हो तुम, देखो ये सब कंडीशन है, वी इन ग्रेटर देन जीरो होगा, तो वी इन अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो वी ए क्या होगा, माइनस वी सेट होगा, तो वी ए क्या होगा, माइनस वी सेट होगा, तो वी ए माइनस वी सेट होने के बाद डी वन ऑफ डी टू ऑन, करो चालू वर्किंग, उसके बाद वी नेगेटिव होगा, और इधर पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा वो 0.7 ही होगा, है ना। हम्म तो ये एडवांटेज है, वी इन ऑफ होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, तो जो वर्किंग मिल जाएगी पहले, ये इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इससे ये समझ में आता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने दे रहा है, पॉजिटिव को निगेटिव बना रहा है, बट दोनों भी क्या है, रेक्टिफायर है, हाफ वेव, ओके, इन दोनों को पैरेलल लगा दिया तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर मिल जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर का कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, ओके, ऐसा मत समझ लेना, ये तो अपना साइन वेव है, ऐसा मतलब फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों पैरेलल लगा दिए, नहीं तो ये दोनों पैरेलल लगा दिए तो फुल वेव रेक्टिफायर मिल जाएगा तुम्हें। और स्टेबल मल्टीप्लायर देखो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं, एज्यूम करो कि इधर मैंने पल्स दे दी ना, ये तुम्हें कुछ याद भी करने की जरूरत नहीं, ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में बैठ के। एज्यूम करो कि इधर मैंने पल्स दे दिए तुम्हें, तो उसके बाद क्या होगा, इधर पल्स देने के बाद आउटपुट वी नॉट प्लस वी सेट हो जाएगा, प्लस वी, पर जो इसमें क्या है, ये जो पहला वाला होता है, पहला वाला ट्रांजिशन, उसमें टेंशन मत लो, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन में तुम्हें टाइम पीरियड सब कुछ मिल जाएगा। इधर प्लस वी सेट कर दिया तुमने, प्लस वी सेट हो गया तुमने, तो ये चार्ज हो रहा है ना, तो प्लस वी सेट करने के बाद इसमें कुछ तो वोल्टेज आएगा ना, +3, तो ये उससे ज्यादा चार्ज होने के बाद ये माइनस वी सेट हो जाएगा, माइनस वी सेट होने के बाद ये निगेटिव चार्ज हो रहा है ना, निगेटिव चार्ज हो रहा है, तो ये निगेटिव चार्ज हो रहा है, और इधर -3 आ गया, तो -3 के बाद में फिर -3 आ गया ना, तो ये उससे निगेटिव हो गया, तो फिर प्लस वी सेट हो जाएगा, तो तुम्हारी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, इधर एक ट्रांजिएंट का इक्वेशन लगा देने का, वी टी इज इक्वल टू वी इंफिनिटी प्लस वी जीरो प्लस वी माइनस वी इंफिनिटी टू पावर माइनस टी बाई टाउ, तो इसमें क्या है, ये वी जीरो है,
इधर पहुंच रहा है, ये VT है, और V इंफिनिटी ये है माइनस V सेट। सिंपल है, लग जाएगा इक्वेशन। तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाएगा, बीटा की वैल्यू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होगी। ये तुम्हारा क्या होगा, अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होगा। ये तुम्हारा होगा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मतलब क्या, ये डायोड लगा दिया है इसमें, कुछ नहीं किया है। ओके, डायोड लगा दिया है इसमें, तो क्या होगा देखो, अगर मैंने इधर प्लस वी सेट कर दिया, प्लस वी सेट करने के बाद ये चार्ज होगा, है ना, कैपेसिटर। बट इधर डायोड लगा दिया है मैंने, तो ये चार्ज नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ। हाँ, तो ये चार्ज नहीं हो पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा अपने को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, मतलब कि ये निगेटिव देना पड़ेगा। इनिशियली अपन ने पॉजिटिव दे के देखा, कुछ नहीं होगा। अपन क्या करेंगे, अभी निगेटिव देंगे, निगेटिव देने के बाद माइनस वी सेट होगा, माइनस वी सेट में ये चार्ज होगा, माइनस वी सेट में चार्ज होगा, है ना, क्योंकि डायोड उसमें उस समय ऑफ होगा, माइनस वी सेट में ये चार्ज हो जाएगा। और ये चार्ज हो रहा है, है ना। माइनस वी सेट, माइनस वी सेट के लिए इधर -3 आ गया, तो -3 के नीचे चला गया, तो फिर प्लस वी सेट आ जाएगा, है ना। तो हम्म। विड्थ भी निकाल सकते हो ट्रांजिएंट इक्वेशन लगा के, समझ में आया ना। हाँ। अभी देखो, बीजेटी स्टार्ट करते हैं। बीजेटी में क्या है, एक्टिव रीजन में आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, बीटा डी सी इज इक्वल टू एच एफ ई इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी, अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाई आई। ओके, देखो, अगर इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, आउटपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो ये क्या होगा, सैचुरेशन में जाएगा। इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस है, तो क्या जाएगा, एक्टिव में जाएगा। अगर दोनों रिवर्स बायस से कट ऑफ में जाएगा, और दोनों, एक रिवर्स बायस है एक फॉरवर्ड बायस है, इनवर्स में जाएगा। ओके, ये कन्वेंशन याद रखो एनपीएन में। एक्टिव में एज्यूम करेंगे अपन। ओके, तो एक्टिव में क्या होता है, वीबी ऑन होता है ना, वीबी ऑन होता है, और ये एन है, ये पी है, तो एन पी एन, है ना। तो ये रिवर्स बायस में करना है अपने को, तो क्या करोगे, वीसीबी अप्लाई करोगे, पॉजिटिव वैल्यू, ये रिवर्स बायस, और ये दोनों का ऐड कर दिया तो वीसी आ जाएगा। सिंपल है। हम्म। हम्म। हाँ। इसमें भी वैसा है, एनपीएन पीएनपी में भी वैसा है, मतलब याद करने की जरूरत नहीं, इस ऐसी तरीके से बता रहा हूँ मैं। अभी देखो, इसको फॉरवर्ड बायर करना है तुम्हें, तो क्या करोगे, इधर प्लस इधर माइनस, तो क्या, ये मीटर है, वी ई बी अप्लाई करो। ओके, इसमें इसको रिवर्स बायस करना है, तो क्या करोगे, एन और पी, तो इधर पॉजिटिव अप्लाई करो, प्लस वी बी सी, तो इन दोनों का ऐड कर दो, वी सी ई। सिंपल है, बन गया। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। सेल बायस ये तो सब इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना, लगा के। हाँ, हाँ। अभी देखो, बीजीटी अगर एक्टिव रीजन में होगा, तो उसका एडवांटेज ये है कि आईसी इज इक्वल टू बीटा आई भी होगा, बट डिसएडवांटेज ये है कि वीसी अननोन होगा। बट बीजेटी अगर सैचुरेशन रीजन में है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि आईसी इज नॉट इक्वल टू बीटा आई भी होगा, और वीसी, सॉरी, वीसीई जो होगा वो अपने को पता होगा, ये इसका एडवांटेज है। अभी देखो, बीजेटी रीजन देखते हैं अपन। एज्यूम करो कि तुम्हारा ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन में। ओके, एज्यूम करो तुम्हारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में, सब कुछ निकाल दो। उसके बाद तुम्हारा जो वीसीबी है, वीसीबी अगर वो पॉजिटिव आ गया, वीसीबी मतलब एनपीएन का रिवर्स बायस हो गया, तो तुम्हारा एक्टिव रीजन में था। अगर नहीं आया, तो तुम्हारा नहीं था। सिंपल है। अभी सैचुरेशन का एज्यूम करो। अगर ये पहला केस, मतलब कि इससे भी कर सकते हो आंसर निकाल सकते हो, इससे भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो ये दूसरा केस ये है कि, दूसरा केस ये है कि एज्यूम करो कि तुम्हारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है ना, सैचुरेशन रीजन में है, तो आई बी इज नॉट इक्वल टू बीटा आई बी होगा, बीटा आई सी इज नॉट इक्वल टू बीटा आई बी होगा। ओके,
तो केवीएल केसीएल लगा तो दो इक्वेशन बनेंगे, वीसी दिया होगा तुम्हें, मतलब एज्यूम करो कुछ भी 0.2 0.110 कुछ भी, है ना। तो तुम्हें आईसी और आईबी निकाल लेंगे टू साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। उसके बाद अभी देखो कंसेप्ट क्या है, जो तुम आईबी निकाल लोगे उसको अगर बीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा जो आईसी आएगा वो ज्यादा हो जाएगा ना। मतलब आईबी, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, देखो बीटा आईबी, मतलब जो तुम आईबी निकाल रहे हो, है ना, बीटा आईबी सैचुरेशन में एज्यूम कर रहे हो ना, मतलब कि ये अपनी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बीजेटी की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, राइट। तुम क्या कर रहे हो, सैचुरेशन में एज्यूम कर रहे हो, है ना। तो क्या होगा, ये इस साइड में चला जाएगा, इस साइड में बीटा, मतलब बीटा आईबी इज इक्वल टू आईसी नहीं होता है ना, सैचुरेशन रीजन है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। हाँ। तो इसमें कांस्टेंट होता है बीटा आई बी इज इक्वल टू आई सी, है ना। तो देखो बीटा इंटू आई बी इज ग्रेटर देन आई सी सैचुरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आई बी बढ़ गया है, मतलब आई बी पहले स्टार्ट हो गया जीरो से, बढ़ रहा है, हम्म। अभी तुमने और बढ़ा दिया, बट आईसी की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, इस वजह से आई बी उससे भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि वो सैचुरेशन में जा रहा है। देखो ये तुम्हारा पॉइंट, ये है क्यू पॉइंट, ये ग्राफ को मत देखो, तुम ये पॉइंट को देखो, पॉइंट को, हम्म। है ना। तुम ग्राफ पे मत देखो, ग्राफ पे तो फिर ये वोल्टेज भी वैसा है ना, वोल्टेज कम है, ये सैचुरेशन पॉइंट है, वोल्टेज कम है, करंट ज्यादा है। देखो इस रीजन में ये फॉलो हो रहा है, ग्राफ नहीं हो रहा है, इसलिए तुम क्या बोल सकते हो कि तुम्हारी बीटा की वैल्यू, आई बी सॉरी, बेस करंट की वैल्यू ज्यादा हो रही है, और उस ज्यादा वैल्यू के लिए आईसी भी ज्यादा डिमांड करेगा, बट उतना आईसी दे नहीं सकते। इस वजह से बीटा आई बी इज ग्रेटर देन आईसी हो जाएगा तुम्हारा, आई सेट, आईसी सेट ये कम होता है। मतलब कि अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो तुम ये बोल सकते हो कि सैचुरेशन में बीटा की वैल्यू कम होती है, मतलब अगर कम करनी है तो, अगर हम्म। इक्वल करना है तो दोनों को। वो मीटिंग को पॉज कर सकते हो क्या? मीटिंग को पॉज नहीं होगा भाई, मतलब स्टॉप हो जाएगा, फिर से रिकॉर्ड करना, मतलब फ्रेश। ऐसा करो। क्या? करो, स्टॉप करो। हाँ, एक